उठी
माला तो पहली बार पहनी है, सुंदर लग रही है। इसको आगे रखा जाए। हरि ओम। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। अथ द्वादशोऽध्यायः। 10 श्लोकों का आज पाठ करते हैं 12वें अध्याय। आप लोग दोहराइएगा। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम्
सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता तेषां समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। नारायण। तो जीवन का परमात्मा में अभिनिवेश हो जाए, हमारे जीवन के लक्ष्य मेरे प्रभु बन जाएं और उसी लक्ष्य में मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो किसी भी प्रकार से अपने मन को परमात्मा से जोड़ देना है। परमात्मा के अनंत स्वरूप हैं, उनके अनंत नाम हैं, अनंत ऐश्वर्य हैं, उनकी अनंत कृपा है। वो इस सृष्टि के मालिक हैं, अधिष्ठाता हैं, कर्म फल दाता हैं। सृष्टि उनके विधान से चलती है, उनके ईक्षण से चलती है, उनके संकल्प से चलती है। हम समस्त जीव, ये सारे स्थावर जंगम प्राणी परमात्मा की गोद में ही खेलते हैं, उसी में अभिव्यक्त होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे महोदधि में अनंत तरंगें उठती हैं, लहराती हैं, क्रीड़ा करती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं।
उसी तरह से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा के संकल्प में मानो परमात्मा की गोद में अभिव्यक्त होते हैं, खेलते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। वह जो अधिष्ठान सर्वेश्वर इस सृष्टि का मूल अधिनायक परमेश्वर तत्व है, जो कभी हमारे सामने कृष्ण बन के आ जाता है, कभी राम बन के आ जाता है, कभी वराह बन के आ जाता है, कभी कमठ कछुआ कच्छप बन के आ जाता है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। जिस भक्त की भावना जैसी होती है, परमात्मा उसको उसी रूप में प्रतीत होने लगते हैं। जब प्रभु श्री राम ने रंगशाला में प्रवेश किया तो वहां पर गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी है तिन्ह तैसी। तो दुष्ट राजाओं को वो काल के समान दंड देने वाले दिखाई दिए, भक्तों को प्रेम करने वाले दिखाई दिए, सेवकों की रक्षा करने वाले दिखाई दिए। प्रभु तो एक ही हैं, लेकिन वो दिखाई अनेक रूपों में दिए। उसी प्रकार से ये परमेश्वर हम लोगों के जीवन में वही रूप धारण कर लेता है जैसी हमारी भावना होती है। अगर हम दास भाव से प्रभु से जुड़ते हैं तो वो हमारा स्वामी बन जाता है, हम सखा भाव से जुड़ते हैं तो वो हमारा मित्र बन जाता है। अगर द्वेष भाव से जुड़ते हैं तो वो हमारा द्वेषी भी बन जाता है। शिशुपाल के लिए द्वेषी बना, कंस के लिए द्वेषी बना। ये जो स्वरूप है प्रभु का कि वो सर्व रूप धारण कर लेते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि उनका अपना वास्तव में कोई रूप नहीं है, क्योंकि जो अरूप होगा वही सर्वरूपवान हो सकता है। जिसका अपने से पहले ही कोई विशिष्ट रूप हो जाएगा वो फिर सर्वरूप धारण करने में समर्थ नहीं होगा। जैसे जल है, बड़ा सुंदर दृष्टांत लगता है मधुसूदन सरस्वती जी का। जल जो है उसका अपना कोई आकार नहीं होता। वो आप ग्लास में डालो तो ग्लास के आकार का हो जाता है, लोटे में लोटे के आकार का, घड़े में घड़े के आकार का, सरोवर में सरोवर के आकार का और समुद्र में समुद्र के आकार का हो जाता है। यही जल अगर किसी विशिष्ट रूप में होता तो आप उसको सर्व आकार में नहीं ला सकते थे। इसलिए परमात्मा यथार्थ में तो निराकार है, इसलिए आत्मा का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है। वह निराकार सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा हम लोगों की भावना के अनुसार प्रकट होता रहता है। ये बिल्कुल सर्वमान्य सिद्धांत है, अनुभूत सिद्धांत है। ऐसे परमात्मा से हमारा संबंध बन जाए और हमारा तार उससे जुड़ा रहे, उससे जो जीवन में दिव्यता की, एक सार्थक जीवन की अनुभूति होती है, वही हमारे संतों का, आचार्यों का, प्रणेताओं का अनुभव रहा है। तो यहाँ गीता जी में भगवान येन केन प्रकारेण साधक को, जीव को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। तो पहले बोला तेषाम हम समुद्धर्ता, मैं तुम्हारा उद्धारण करूंगा। अब हमको क्या करना है वो जरा अब आगे के श्लोकों में बताते हैं। बोलते हैं मैं तुम्हारा समुद्धर्ता तभी बन पाऊंगा ना जब तुम कुछ वह करोगे जो मुझे चाहिए। क्योंकि परमात्मा जब निराकार है ना, तो सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो अपने आप कुछ कर नहीं पाता। ये सिद्धांत है। अगर वह स्वयं
बिना किसी प्रार्थना के कुछ करने में समर्थ होता तो जितने दुखी हैं उनको सुखी कर देता, जितने बंधन में पड़े उनको मुक्त कर देता। अगर ये बात आप सीधी परमात्मा पर छोड़ दो तो वो बात तो बनती दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस सभी दुखियों का दुख मिटता नहीं दिखाई देता, सभी का अज्ञान मिटता दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा अगर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, दयालु और करुणावान है तो वह सभी के दुखों को दूर क्यों नहीं कर देता? लेकिन वो कर नहीं सकता। ये शायद विवशी है। ये विवशता है क्योंकि वो अपने स्वरूप में मन बुद्धि से रहित और अतीत एक निराकार आत्म चैतन्य वस्तु है। एक सरोवर है, शांत सरोवर, उसमें आप जितनी एक छोटा सा कंकड़ फेंकते हो छोटी लहर उठती है, बड़ा कंकड़ फेंकते हो बड़ी लहर उठती है। सरोवर में लहर उठानी है तो उसको उसमें हलचल आपको मचानी होगी। सरोवर में अपने आप लहर नहीं उठ पाती है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, एक ही अवतार अपनी मर्जी से लिया है कि चलो बहुत दिन हो गए, हमने अवतार नहीं लिया है, एक अवतार ले लेते हैं। पूरा पौराणिक इतिहास देख लीजिए, भगवान का कोई भी अवतार, चाहे वो आवेशावतार हो, कला अवतार हो, अंशावतार हो, पूर्णावतार हो, एक भी अवतार भगवान का मर्जी से नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए सृष्टि में हमने अवतरण नहीं लिया, चलो घूम आते हैं, देख आते हैं, जीवों का हालचाल ले आते हैं। कोई अवतार प्रभु का नहीं हुआ जब तक कि उनको बुलाया नहीं गया। चाहे जितने उपद्रव सृष्टि में होते रहे, अगर उनको बुलाया नहीं जाएगा तो वो आने वाले नहीं। प्रार्थना, समष्टि प्रार्थना से उपहित चैतन्य, ये हमारे गुरु जी की भाषा है। समष्टि प्रार्थना से उपहित चैतन्य निराकार परमात्मा साकार हो जाता है। जब सारी समष्टि मिलकर प्रार्थना करती है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जब सब मिले तब सरकार ने कहा अच्छा अब जाना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा भगवान जब आते हैं तो लौकिक बालक की तरह जन्म नहीं लेते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जो है हमेशा अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। तो वह निराकार प्रभु प्रार्थना से प्रकट होता है। जब पूरी समष्टि प्रार्थना करती है तो भगवान के बड़े अवतार होते हैं, पूर्णावतार होते हैं। और जब कोई व्यष्टि प्रार्थना करता है, कोई भक्त प्रार्थना करता है, तो फिर भगवान उस भक्त के सामने भी उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो यह जो सुविधा है, यह यूं कहिए जो भगवान की कृपा है कि हम जब चाहें और जिस रूप में चाहें उस रूप में अपने परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर सनातन वैदिक धर्म का सिद्धांत है, भगवान का रूप है। अवतारवाद के सिद्धांत को दुनिया के बहुत कम दर्शन और धर्म मान पाए कि भगवान अवतार भी लेता है। अस्तु, यह जो परमेश्वर का स्वरूप है, उस स्वरूप में भगवान कह रहे हैं जरा तो मेरे से जुड़ो, मुझ में अपना मन लगाओ। तो मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बोले हे साधक, मयि एव मन आधत्स्व, तुम मुझ में ही अपना मन लगाओ। वही मैं कहता हूं भगवान बड़े पजेशिव। बोले इधर उधर कहीं मन ना लगाओ। कोई हमारा अत्यंत प्रेमी हो
अत्यंत प्रेमी हो और कहे यार तुम दिन भर हमारे बारे में सोचो, तो कहेगा और दुनिया में और कोई काम नहीं क्या हमारे पास? सुबह से शाम तक हम तुम्हारे चिंतन करते रहेंगे क्या? भगवान एव शब्द लगा रहे हैं, मई एव मन आदत, तुम मुझ में ही अपना मन लगाओ और मुझ में अपनी बुद्धि का निवेश करो। तो ये जो हमारा मन है किस में लगता है, हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। हम लोगों का मन स्वभाव से वहां लगता है जहां रसानुभूति होती है। जहां मन को रस मिलने लगता है वहां वो अपने आप लगने लगता है। तो अगर परमात्मा में नित्य निरंतर अपने मन को जोड़ के रखना है, भगवान की इस आज्ञा का पालन करना है, तो कहीं न कहीं हमको रसानुभूति होनी चाहिए। सत्संग में रस आने लगे, भजन में रस आने लगे, स्वाध्याय में रस आने लगे, सेवा में रस आने लगे, थोड़ा निष्काम जीवन जीने में रस आने लगे, प्रभु का सेवक बन के जीने में थोड़ा मजा आने लगे। आपको बताऊं, भजन कोई कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य की श्रेणी में भजन नहीं आता कि तुमको भजन करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं, भजन एक विकल्प है, चॉइस है। भजन होता है, परमात्मा से जुड़ने के लिए हमको कोई मजदूरी नहीं करनी है, उनसे प्रेम करना है। और प्रभु से प्रेम तब होता है जब अपने जीवन में उनकी कृपा का, उनकी करुणा का थोड़ा थोड़ा दर्शन होने लगे। और जैसे जैसे उनकी कृपा का, उनकी करुणा का दर्शन होने लगता है, हमारा मन उनकी ओर खींचने लगता है। तो वह परमात्मा विश्व रूप में हमारे सामने प्रकट है। पूज्य महाराज श्री अखंडानंद महाराज जी जो इस सदी के सबसे बड़े विद्वान हुए, बड़े सरल सरल हंसते हंसते इन चीजों को समझाते रहते थे। बोले कोई याचक आ गया आपसे कुछ याचना करने, भिक्षा लेने के लिए, तो आप प्रसन्न हो गए कि आज मानो बामन भगवान ही हमारे घर भिक्षा लेने चले आए। अब ये मन का आदत हो गया। कोई दीन दुखी दरिद्र आया है, अरे इसको कुछ दे दो, नहीं, आज दरिद्र नारायण प्रकट हो गए। लखनऊ में एक गुरु जी के भक्त रहे हैं, उनका पुत्र बड़ा उद्दंड था। तो क्या बोलते थे, ये दुष्ट नारायण आया है। और दिन भर में उसको दुष्ट नारायण ही बुलाते रहे और आखिर में मैंने देखा वो बालक बड़ा शांत हो गया, समझदार हो गया। उसको दुष्ट नारायण नहीं बुलाते थे कि नारायण एक दुष्ट के रूप में हमारे घर में प्रकट हुए हैं। ये मन आदत से है। तो दृष्टि जो है वो थोड़ा भगवान का आलिंगन करने लगे। करपात्री जी इसमें एक बड़े सिद्धांत की बात बोलते थे। उनसे किसी ने कहा कि जगत दिखाई देता है लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं देता। अब संतों की वाणी विद्वान लोग क्या उत्तर देंगे? बोले उन्होंने कहा ये तुम उल्टा कह रहे हो, पहले परमात्मा दिखाई देता है, बाद में जगत दिखाई देता है। बोले ऐसा कैसे? बोले अच्छा बताओ, पहले तरंग देखते हो कि पहले जल देखते हो? जब एक तरंग उठती है तो पहले जल दर्शन होता है कि तरंग दर्शन होता है? पहले जल दिखता है और फिर उसमें तरंग दिखती है। जहां जहां हमारी दृष्टि जाएगी ना, वहां कारण ही पहले दिखेगा। अब क्योंकि दृष्टि कारण से हटके नाम रूप में आसक्त हो जाती है, इसलिए वो कारण का दर्शन नहीं कर पाती। बोले जगदीश्वर का दर्शन पहले होता है, जगत का दर्शन बाद में होता है। तो षड ऐश्वर्य परमात्मा अनंत अनिर्वचनीय
शक्ति संपन्न प्रभु ही जब सर्व रूपों में प्रकट हुए हैं, और ये वास्तविकता है, ये कोई मनोभाव नहीं है। तो सर्वरूप परमात्मा जब इस विश्व के रूप में प्रकट है, तो हम जहाँ चाहें कोशिश करके अपने मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। तो मई एव मन आधत्स और मई बुद्धिम निवेश। बोले मन लगा दिया तो बुद्धि क्या अलग चीज है? बोले मन और बुद्धि, बुद्धि का क्या काम है हमारे जीवन में? वो निश्चय करती है। और मन का काम है वो संकल्प विकल्प करता है। अंतःकरण चतुष्टय, जो लोग थोड़ा वेदांत पढ़े होंगे, हमारे अंतःकरण के 4 विभाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। असल में हमारा अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो उसका नाम मन पड़ता है, जब निश्चय करता है तो उसका नाम बुद्धि पड़ता है, जब चिंतन करता है तो उसका नाम चित्त पड़ता है, और जब सबके साथ अहम भाव स्थापित करता है तो उसी का नाम अहम पड़ता है। अंतःकरण 4 नहीं होते। जैसे जब आप ऑफिस जाते हो तो बॉस बन जाते हो, घर आते हो तो पिता बन जाते हो, मित्र के पास जाते हो तो मित्र बन जाते हो, व्यक्ति तो एक ही है ना। कार्य भेद से उसके नाम भेद हो जाते हैं। इसी तरह हमारा अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो उसका नाम मन पड़ता है। अस्तु, तो बुद्धि का काम क्या है हमारे जीवन में? उसका काम है निश्चय करना। जो निश्चय करने की एक ताकत भगवान ने हमको दे रखी है, उस ताकत का नाम, अंतःकरण की उस शक्ति का नाम बुद्धि है। और वो हम सभी के पास है, जिसका हम लोग अपने व्यवहार में निरंतर उपयोग करते रहते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो मन संकल्प विकल्प करता है, जाना है कि नहीं जाना, जाना है कि नहीं जाना। और कब तक संकल्प विकल्प करता रहेगा? जब तक बुद्धि निश्चय दे नहीं देगी। बुद्धि निर्णय सुना देगी, अच्छा चलो जाना है, तो अब मन का काम क्या हो जाएगा? वो संकल्प विकल्प बंद करके शुरू हो जाएगा, कैसे जाना है, क्या सामान लेके जाना है। ये सब हमारे परिकर हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। तो बुद्धि का काम है निश्चय करना, और बुद्धि ने बहुत सारे जीवन में निश्चय किए हुए हैं, और वही निश्चय हमारे जीवन की रूपरेखा को तय करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मई बुद्धिम निवेश है। माने क्या? माने हमारी बुद्धि एक निश्चय कर ले, क्या मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे। ये निश्चय मन नहीं करेगा, ये निश्चय करना पड़ेगा बुद्धि को। अपने जीवन के अनुभवों की परीक्षा करते हुए, सत्संग श्रवण करते हुए, संतों आचार्यों की वाणी सुनते हुए, बुद्धि को अगर हम इस निश्चय पर पहुंचा पाते हैं कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं एक सेवक हूं, इस विराट परमात्मा में, इस विराट जगत में मुझे एक शरीर मिला है, मुझे एक परिवार और एक सेवा मिली है, जिसके अनुसार मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीता हूं। मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं। ऐसा बुद्धि अब एक निश्चय कर लेनी चाहिए, और वो निश्चय बदलना नहीं चाहिए। ये उसका निवेश है। सृष्टि का कोई मालिक है, कोई रक्षक है, ये निश्चय कौन करेगा? बुद्धि। अरे बहुत से लोगों की बुद्धि ये निश्चय करती है कि ईश्वर है ही नहीं, ये भी तो निश्चय ही है। बहुत लोगों ने जीवन में अपने पाया कि उनको लगा कि ऐसे किसी ईश्वर की यहाँ जरूरत नहीं है, तो बोले ईश्वर अनास्ति, ईश्वर है ही नहीं। ये भी तो बुद्धि का निश्चय है। तो बुद्धि बड़ी कीमती चीज है। हमने अपने बारे में क्या निश्चय किया हुआ है? मैं कौन हूं?
मैं इस जगत में क्यों आया हूं, मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, ये निश्चय करेगी बुद्धि। परमात्मा कह रहे हैं ये निश्चय भी तुम मई बुद्धि निवेश है, ये निश्चय भी तुम मुझे ही दे दो। अपने जीवन का सार सर्वस्व तुम मुझको समझ लो, मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास कर लो, मेरे आश्रय और मेरी छाया में जीवन जियो और मेरे दिए हुए काम को करते रहो। जब ये बुद्धि निश्चय कर लेती है तो ध्यान दीजिएगा, आपका मन फिर ज्यादा उठा पटक नहीं मचाएगा, क्योंकि मन और बुद्धि का ऐसा गहरा रिश्ता है कि मन बुद्धि का अनुगामी होता है। बुद्धि जैसा निश्चय करती है, मन उसी के अनुरूप संकल्प विकल्प प्रस्तुत करता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार बुद्धि निश्चय कर लेती है, बस मन तत्क्षण उसी तरह से काम करने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी चीज जीवन में होती है बुद्धि या निश्चय। कभी अपने निश्चय जो है वो शास्त्र विरुद्ध नहीं होने चाहिए, मनमानी नहीं होने चाहिए और हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाए, ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि इस दुनिया में झूठ बोले बिना काम चलता नहीं, ये निश्चय किसने किया? बुद्धि ने। अब बुद्धि ने अगर ये निश्चय कर लिया है तो आपको अब झूठ बोलने में कोई पश्चाताप नहीं होगा, झूठ बोलने में आपको कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया। निश्चय गलत अगर जीवन में हो गया तो जीवन की यात्रा बिगड़ जाती है। तो भगवान ने दो मांग मांगी, मन भी मुझे चाहिए और बुद्धि भी मुझे चाहिए। अगर निश्चय कर लिया मैं भक्त हूं तो फिर टिके रहो ना। जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था, हमारे एक नेत्र था, जब एग्जाम का टाइम आया तो उसने उपासना बढ़ा दी। होता ही था बचपन में, उपासना बढ़ा दी। पढ़ने में ज्यादा तेज था नहीं, प्रमादी भी था, लेकिन थोड़ी प्रार्थना वार्थना करने लगा, मूर्ति भी रख ली, फोटो भी ले आया। रिजल्ट आया तो फेल हो गया। पता चला सारी मूर्ति सड़क पे, सब उठा के फेंक दी। मैंने कहा अच्छा तो नहीं लगा। सारी मूर्तियां उठा के, फोटो उठा के फेंक दी क्रोध में। ये भी अच्छा है, संबंध तो है भगवान से। अरे लड़के बना लो वही सही, संबंध तो प्रभु से रहा, लेकिन निश्चय देखो बदल गए। इसी तरह से अगर हमारे निश्चय प्रभु के बारे में बड़े जल्दी जल्दी बदलते हैं तो मैं बड़ी साहस पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। कभी आप हनुमान जी के मंदिर में नजर आओगे और कभी शनिदेव को तेल चढ़ाते हुए। निश्चय बदलता है वहां कि अब हनुमान जी ज्यादा काम आ नहीं रहे हैं तो थोड़ा शनिचर देव को पटा लिया जाए। निश्चय बदल गया। वो निश्चय दृढ़ नहीं था। ऐसे जब हमारे निश्चय ढुलमुल ढुलमुल से रहते हैं तो जीवन की यात्रा बड़ी सुगंधपूर्ण गौरवपूर्ण तो नहीं होती है। निश्चय एक हो, पक्का हो। महापुरुषों के जीवन की जीवनी को बार बार पढ़ना चाहिए, बड़ा बल मिलता है। और फिर एक सुंदर सा निश्चय बना लिया जाए, मैं प्रभु का और प्रभु मेरे। ये जीवन उनके लिए और मैं उनके लिए, वो मेरे लिए। और फिर आप आराम से अपने जीवन की यात्रा को परमात्मा में समर्पित कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बोलते थे, Whatever you have got is a gift from the Lord to you. जो कुछ तुमको मिला है वो परमात्मा की तरफ से एक उपहार है जो उन्होंने दिया है। और इससे जो कुछ हम करते हैं वो उपहार होगा उसको, जो हम उसको
चढ़ाते हैं। शरीर हमको दिया परमात्मा ने, हमने भोग किया या योग किया, ये उपहार मिला है, ये गिफ्ट है प्रभु की तरफ से मनुष्य का शरीर। परमात्मा ने एक उपहार हमको दे दिया, अब हम उसको उपहार बन के कैसे चढ़ाते हैं ये हमारे ऊपर है। तो इसमें बुद्धि की बड़ी जबरदस्त भूमिका है। और आप लोगों ने कहावत सुनी भी होगी, भगवान जिसको कष्ट देता है उसकी क्या करता है? बुद्धि खराब कर देता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान को या प्रकृति को कहना चाहिए, कर्म फलों को कष्ट देना होता है तो वो डंडा लेके आपके पीछे नहीं पड़ता, आपकी बुद्धि को थोड़ा घुमा देता है। बुद्धि घूम गई और पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। और भगवान ने दोनों को समेट लिया। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बोले परिणाम क्या होगा? बोले निवसिष्यसि मयि एव। बोले अरे बच्चा अब तुम कहाँ रहोगे? बोले अपने घर में। बोले ना, तुम मुझ में रहोगे। जिसकी मन और बुद्धि परमात्मा में निविष्ट हो गई उसका निवास स्थान कौन होता है? बोले उसका निवास स्थान मैं हो जाता हूँ। अब वो अपनी झोपड़ी या महल में नहीं रहता है, वो रहता है परमात्मा की गोद में। अब कितना सुंदर निवास स्थान भगवान घोषित कर रहे हैं। और अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो आप ये पक्का मानना, आदमी वहीं निवास करता है जहां उसका मन होता है। इसका अनुभव मुझे कई बार हुआ और मैं उसको दृष्टांत भी बनाता हूँ। कश्मीर की बड़ी सुंदर खूबसूरत वादियों में आप पहुँचे, अभी हम लोग गए थे। बहुत सुंदर स्थान है, भगवान का एक उपहार है इस भूदेवी को। प्राकृतिक सौंदर्य की सुषमा है, बहुत अच्छा है। तो आनंद से चले, यात्रा हो रही है और हमको कहा गया बाबा जी आप इधर उधर मत जाना क्योंकि इन वस्त्रों में आपका घूमना उचित नहीं है। अब साधु की जात जो मना करोगे वही करेगा। तो हम इधर उधर जब खिसके तो कब कौन आपको इस माने हमला हो जाएगा ये स्पष्ट दिखने लगा। मैं उसका बहुत विस्तार नहीं कर रहा। तो सारी वादियों का सौंदर्य खो गया और लगा कि इस स्थान से निकला जाए। और जब तक हम लोग उस स्थान से सपरिकर बाहर नहीं आ गए, सारा कश्मीर भूल गया। ठीक, प्रभु प्रभु होने लगा। खैर, वो मैं दृष्टांत ये कह रहा हूँ कि निवास हमारा कहाँ है। निवास हमारा घर में नहीं होता, निवास हमारा शरीर में नहीं होता, निवास हमारा मन में होता है। अगर हमारा मन जहाँ पर है वहीं मेरा निवास है। तो भगवान ने मयि एव मन आधत्सु मयि बुद्धिम निवेशय को बोल के आगे बोला निवसिष्यसि मयि एव। अरे साधक तुम फिर कहाँ निवास करोगे? परमात्मा में। और परमात्मा की गोद में जिसका निवास है उसका जीवन कितना दिव्य होगा, कितना निश्चिंत होगा, कितना आश्वस्त होगा, है ना। बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है भगवान के वचन में और अपने जीवन में। कई बार तो बड़ी दूरी दिखाई देती है कि भगवान कह रहे वो मुझ में निवास करता है और हम चिंताओं में निवास करते हैं, है ना, ज्वलन में निवास करते हैं, ईर्ष्या मात्सर्य में निवास करते हैं, क्रोध में निवास करते हैं, आसक्तियों में निवास करते हैं। लेकिन इससे अच्छा निवास स्थान हम लोगों के लिए कोई हो नहीं सकता है कि अगर परमात्मा से अपने को जोड़ लिया जाए तो वो खूबसूरत गोद उपलब्ध है जिसमें आप बैठ सकते हो। हम और आप उस निवास का सुख ले सकते हैं। तो निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः
अरे साधक, बिल्कुल चिंता नहीं करना, इसके बाद इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम्हारा अकल्याण हो। ऊर्ध्वम, तुम्हारी ऊर्ध्व गति में अब कोई संशय नहीं रहा। मन और बुद्धि जब प्रभु के पास चला गया तो फिर अब डरना काहे का। इस तरह से अब ये साधन बता रहे हैं भगवान इन 6 श्लोकों में। तेषाम अहम समुद्धरता, वो परमात्मा हमारे उद्धारक बन जाएं, वो रास्ता बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि मुझे अपना उद्धारक बनने दो। परम पूज्य गुरुदेव, जिस गुरुदेव से हमारे एक ट्रस्टी थे, उनका कोई संवाद हुआ, वो थोड़ा कटु संवाद हो गया और वो अपनी बात को थोड़ा जोर जोर से कहने लगे। तो गुरुदेव उनको सुनते रहे। फिर बाद में एक सेंटेंस बोले हैं, लेट मी अलाउ टू लव यू। बेटा मुझे प्यार करने दो, इस बात की इजाजत दो कि मैं तुम्हें प्यार करता रहूं। इतना ज्यादा झंझट न खड़ी कर देना कि मेरे हृदय से उठने वाली स्नेह की धारा तुम तक पहुंचना बंद हो जाए। लेट मी अलाउ टू लव यू। यही परमात्मा के साथ संबंध है। प्रभु तो कह रहे हैं कि यार मैं तुमको प्रेम करना चाहता हूं, लेट मी अलाउ। तुम उस स्नेह की धारा को अपने तक पहुंचने तो दो। और उसका ये साधन बता रहे हैं कि अगर हम लोग अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा ऐसा संभालने लगे, संवारने लगे, तो परमात्मा का जो दिव्य प्रेम है वो जीवन में उतरने लगता है और उसका अनुभव किंचित किंचित होने लगता है। तो मन और बुद्धि मुझे दे दो, तुम मुझ में निवास करोगे, अपने ऊर्ध्व गति के कल्याण की कोई शंका नहीं करना। तो सुनने वाले ने, माने अर्जुन ने, आंखों ही आंखों में कहा होगा, थोड़ा दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? ये थोड़ा कठिन लग रहा है। मन भी मांगे ले रहे हो, बुद्धि भी मांगे ले रहे हो, ये तो तुम सर्वस्व मांगे ले रहे हो, थोड़ा कुछ, ये जरा कठिन लग रहा, हो नहीं पाएगा। मान लो ये हम न कर पाए तो? बोले अच्छा, फिर देखो क्या कहते हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। पहले तो संबोधन दिया, हे धनंजय। धनंजय का अर्थ होता है, धनंजय का अर्थ होता है धनंजयति। अरे अर्जुन, तुमने इस भूमंडल पर कितने प्रकार के धन जीते होंगे, कितने राजाओं को अपने अधीन किया होगा, तुम कितने प्रतापी हो कि समस्त राजाओं के धनों को, वैश्वर्य को तुमने अपने अधीन कर लिया है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं तो तुमको लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए संबोधन आया धनंजय। कभी एक विषय उठा था, अभी उस पर हम लोग विचार करते रहते हैं। गीता जी में जितने संबोधन आए हैं वो सब प्रासंगिक संबोधन है। अर्जुन ने जितने संबोधन भगवान को दिए वो बिल्कुल प्रसंग के अनुसार नाम लिया है। और भगवान जब अर्जुन को बुलाते हैं तो बिल्कुल जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार संबोधन देते हैं। तो हे धनंजय, और धनंजय एक अग्नि का भी नाम होता है। अग्नि का एक नाम धनंजय है। कई प्रकार की अग्नियां हैं, उसमें धनंजय नाम की अग्नि है। तो अग्नि जैसे तेजस्वी होती है और ऊर्ध्वगामी होती है। अग्नि को आप दबाना चाहो तो कभी दबती नहीं है, हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है अग्नि। अब उसको कितना भी दबाओ वो ऊर्ध्वगामी ही होगी। इसी तरह हे अग्नि स्वरूप अर्जुन, तुम कहाँ दबे जा रहे हो? तुम ये कौन सी बात कह रहे हो कि ये तुम अपना मन और बुद्धि हमको नहीं दे पाओगे? ऐसी बात नहीं है, कोशिश करो। तो हे धनंजय, फिर वो करुणालय वरुणालय प्रभु बोलते, अच्छा चलो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो। क्या कर लो? अथ चित्तम समाधातुम
स्थिरम समाधातुम चित्तम न शक्नोषि, ये भगवान कह रहे हैं। अच्छा, मैंने मान लिया कि तुम मेरा स्मरण स्थिर समाधान नहीं कर सकते। भगवान का वचन सुनना आप, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरा भजन या स्मरण बिल्कुल नहीं कर सकते। एक साधक है जो ये कह रहा है प्रभु मैं आपकी याद तो करता हूँ, मैं आपसे संबंधित भी हूँ, मैं आपसे जुड़ा हुआ भी हूँ, मैं आपकी बार बार स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं लगातार आपका स्मरण नहीं कर पाता। स्थिरम चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, ये समस्या है। और ये शायद हम सभी लोगों की समस्या है। भजन करने जब बैठते हैं तो आधा घंटा पौने घंटे के बाद लगता है कि अब उठा जाए, और उठा भी जाता है। मन को प्रभु में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये इतना उपद्रवी है कि वो आपको 10 मिनट भी ठीक से बैठने देता नहीं। और सबसे मजेदार मामला ये है कि जैसे ही व्यक्ति ध्यान और जप करने बैठता है, उसी समय उसको अनादि जन्मों की स्मृतियां आती हैं। दिन भर कुछ नहीं आता, और जैसे ही बैठा आंख बंद करके नारायण, इसका उपद्रव शुरू होता है। भयानक उपद्रव शुरू होता है और आदमी घबरा के उठ जाता है, बोलता है इससे तो हम काम करते ही भले थे, कम से कम मन तो ठीक जगह लगा था। और जैसे ही बैठता है मन अपना उपद्रव शुरू कर देता है। ये समस्या है साधक की। ये समस्या नहीं है कि उसको भगवान में विश्वास नहीं है, प्रभु से प्रेम नहीं है, जीवन का आश्रय नहीं मानता, ये समस्या नहीं है। समस्या ये कि स्मरण नहीं कर पाता। तो इसका कोई प्रभु उपाय है कि स्थिर समाधान आप में हो जाए। तो भगवान क्या समाधान दे रहे हैं? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ, माम आप तुम इच्छ। हे धनंजय, तुम 2 काम करो। पहला नाम लिया अभ्यास योगेन। देखो एक नया योग आ गया सामने। कल आया था अनन्य योग, आज आ गया अभ्यास योग। बोले अभ्यास योग का आश्रय लो। ये अभ्यास जो है ना, ये सच में हम लोगों के जीवन का बहुत बड़ा आलंबन है। मन लगे अथवा न लगे, जो व्यक्ति अपने जीवन में अभ्यास को नहीं छोड़ता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चीजें सधने लगती हैं। आवत जात सिल पर रसरी करत है, सिल पर पड़त निशान। ये सब संतों के सरल भाषा में बताए उपाय हैं। रस्सी चलती रहती है, सिल पे चलती रहती है, और एक दिन अपना स्थान वहाँ पर अंकित कर देती है, छाप देती है वो। ये है अभ्यास की महिमा। जैसे मान लो आपको जल निकालना हो, भूमि के नीचे जल भरा हो और आपको जल चाहिए तो आप बोरिंग करवाते हो। तो जब बोरिंग करवाते हो तो पहले क्या निकलता है? कूड़ा कचरा, और कई बार तो पत्थर निकल आते हैं। बड़ी तेज मशीन चलानी पड़ती है। फिर पत्थर वत्थर भी जब सब निकल जाते हैं और बोरिंग गहरी होती जाती, तब क्या निकलता है? शुद्ध शीतल जल। अब आपने बोरिंग चलाई और 20-30 फीट पे देखा कचड़े के अलावा बाहर नहीं आ रहा, आप भाग खड़े हुए, तो आपको जल मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही बिल्कुल मन का यही हिसाब किताब है। ये एक बोरिंग है। जैसे ही हम ध्यान भजन में बैठते हैं, सबसे पहले क्या निकलता है? कूड़ा कचरा। सफाई हो रही ना, कूड़ा कचरा निकलना शुरू होता है, और उस कूड़े कचरे को हम सावधानी से निकाल निकाल के बाहर फेंकते रहें और भजन की मशीन चलाते रहें, तो धीरे धीरे कूड़ा कचरा निकलते 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 फिर क्या निकलने लगेगा? शुद्ध शीतल जल। ये है अभ्यास का परिणाम। समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी होगी भागवत जी में, उसका रहस्य यही है। समुद्र मंथन जब देवताओं और दानवों ने किया, तो उस समुद्र मंथन से पहले क्या निकला था? हलाहल विष।
और आखिरी में क्या निकला था? अमृत। और उसके बीच बीच में क्या निकला था? रत्न, ऐश्वर्य और वारुणी मदिरा भी निकली थी। तो जब इस मथानी का मंथन होता है, देखो दैव वृत्तियां भी हमारे अंदर हैं और आसुरी वृत्तियां भी हमारे अंदर हैं। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। पहले दोनों कहते हैं आओ जरा मंथन किया जाए, अमृत निकाला जाए। आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियां फिर मंथन शुरू करती हैं, और जब साधना की मथानी चलती है तो भैया सबसे पहले तो निकल आता है विष। और विष निकलते ही हम तो भाग खड़े होते हैं। भूल ही जाते हैं कि शिव जी बैठे हैं, पिलाए आओ। वो ध्यान नहीं रहता है, और हर बार हम साधना की पहली सीढ़ी से ही उठ के चले आते हैं। ये जो अंदर से निकल रहे हैं ना, पूर्व की स्मृतियों का आना, मन का चंचल हो जाना, विषादग्रस्त हो जाना, अच्छा ना लगना, उच्चाटन हो जाना, ये सब विष हैं। अब मथते रहो, इन विष को निकलने दो और भगवान का आश्रय लिए रहो कि प्रभु देखो संभालो संभालो। तो वो उधर धीरे धीरे विष खत्म हो जाएगा, तब जरा भजन में मन लगने लगेगा। फिर दूसरा काम जानते क्या होगा? जैसे जैसे साधक का भजन बढ़ेगा, उसके जीवन में ऐश्वर्य बढ़ेगा, तो रत्न निकलने शुरू होंगे। आपको लुभाया जाएगा, ये घोड़ा ले लो, ये हाथी ले लो, ठीक है, ये ले लो, वो ले लो। रत्न निकलना शुरू होंगे और आप रत्नों को बांटते रहो। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। तो जो ऐश्वर्य साधना का प्रकट होता है जीवन में, उसको छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। फिर एक महा ऐश्वर्य प्रकट होता है अमृत से पहले, उसका नाम है लक्ष्मी जी। जब साधक की तपस्या बढ़ती है, वो भरद्वाज ऋषि होता है, वो विश्वामित्र ऋषि होता है, वो दुर्वासा ऋषि, अगस्त ऋषि जैसा तपस्वी होता है, तो महा ऐश्वर्य जीवन में प्रकट। और आपको सच बताता हूँ, इस ऐश्वर्य को बड़े बड़े तपस्वी और साधक भी झेल। आपने पढ़ा होगा, जब महालक्ष्मी प्रकट हुई तो सारे के सारे लाइन में बैठ गए थे। पता चला दुर्वासा जी भी बैठे हैं, अगस्त जी भी बैठे हैं, एक से एक वीतरागी मुनि जो है पंक्तिबद्ध हो गए। हा, महालक्ष्मी का ऐश्वर्य प्रकट हुआ। वो ये भूल ही गए कि उस ऐश्वर्य से इनका कोई मतलब तो है नहीं, वो तो वीतरागी तपस्वी हैं, सब भूल गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि लाइन में बैठ गए, और लक्ष्मी जी सबको रिझाती और ललचाती हुई धीरे से नारायण के पास चली गई, क्योंकि महा ऐश्वर्य का अधिकारी तो परमात्मा है, वही संभाल सकता है, और कोई इस महा ऐश्वर्य को संभाल नहीं सकता, पतन निश्चित है। तो इस तरह से वो महा ऐश्वर्य प्रकट हुआ। वो जब नारायण के पास चला गया, तब आता है अमृत, और वह अमृत भी प्रकट होता है तो उसको भी असुर पहले लूट ले जाते हैं, और वो भगवान की कृपा से ही हमको प्राप्त होता है। समुद्र मंथन की यह जो कथा है, ये बहुत प्रासंगिक एक आध्यात्मिक कथा है कि साधक का जीवन कैसे होता है। भगवान यहाँ क्या पहला उपाय बताए? अभ्यास योग। कोई एक नियम अगर हम जीवन में ले लें और उसको पालन करते रहें, थोड़ा सा निभा ले जाएं, आप देखना उसमें आपको मजा आने लगेगा और उससे परिणाम प्रकट होने लगेगा। अरे एक तुलसी जी में आपको रोज जल चढ़ाने का भी नियम बनाना हो, वो एक छोटा नियम आपकी पूरी दिनचर्या को बदल के रख देगा। नियम पक्का हो, देखो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा उस नियम को निभाने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे व्रत हैं, उपवास हैं, सेवाएं हैं, ध्यान में बैठने का नियम है। माने अगर हमको 15 मिनट सुबह बैठना है, माला लेके जप करना है तो करना है,
मन लगे अथवा ना लगे, आप करते रहो। वो रसरी जो है सिल पर चल रही है और एक दिन आप पाओगे कि उसका निशान पड़ गया। तो अभ्यास योगेन ततः, और इसके साथ हे धनंजय, माम आप तुम इच्छ, ये सब तुम करो किस लिए? बोले मुझको पाने की इच्छा से। ये जप तप और ध्यान हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्रभु को पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। हाँ, अपने जीवन की कामनाओं को पूरा करने के लिए जो भजन किया जाता है वो भी वंदनीय है, प्रभु से जोड़ता है। लेकिन कितने जन्म बीत गए होंगे ये सब करते करते। अब अगर ऐसा सत्संग प्राप्त हो, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो, गीता जी प्राप्त हो, तो थोड़ा बदला जाए ना, पैटर्न बदला जाए। कितने शरीर हो गए होंगे, अनादि हजारों, हजारों तो बहुत छोटी संख्या है। कितने शरीर हमने धारण किए होंगे। अच्छा, हर शरीर में किया क्या होगा? ले दे के वही ले दे के वही जो हर शरीर में करते हैं वही। तो इस बार मान लो ये मनुष्य शरीर भी मिल गया और इस बार भी हम वही करें। अपनी कामनाओं की छोटी बड़ी लिस्ट बना के और बस उसको भगवान से जोड़ के, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। अच्छा, तो इससे थोड़ा बाहर निकला जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, माम आप तुम इच्छ, भगवान क्या कह रहे हैं? अरे यार मेरे लिए कर लो ना तुम। मुझको पाने की इच्छा से अपने जीवन का विनियोग करो अर्जुन, और अपने अभ्यास को कभी मत छोड़ो। ये साधन बताया। तब साधक ने ये कहा, भगवान ये भी थोड़ा सा कठिन लग रहा है ये भी थोड़ा कठिन लग रहा है, इससे कोई सस्ता वाला चलेगा क्या? कोई आसान वाला चलेगा क्या? जब भी हम लोगों से कोई ये पूछता है, भगवान जीवन का सार 2 लाइनों में बता दो, तो हम कहते हैं प्रभु आप ही बता दो, हम आपके शिष्य बन जाएंगे। गीता जी का तात्पर्य बस 10 मिनट में बता दो। ये कहो कि थोड़ी गीता जी के बारे में 10 मिनट पर कुछ चर्चा कर लो, ये वाक्य ठीक है। गीता का सार बता दो 10 मिनट नहीं। जीवन का सार मेहनत करने से मिलता है, ठीक है। तो मानो उसने पूछा कि भगवान ये अभ्यास वाला मामला भी थोड़ा झंझट वाला लग रहा है। तब भगवान क्या कहते हैं? अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। बोले भगवान ये अभ्यास में भी मैं ना असमर्थ हूँ, ये मेरे से बैठा नहीं जाता। कितनी व्यावहारिक भगवान ने बात कही है जीवों को ध्यान में रख के। क्योंकि हम ऐसे लोग से मिलते हैं, भगवान मिलाते हैं। जब मैं कहता हूँ भैया सुबह उठते हो तो 10 मिनट थोड़ा प्रभु को दे दिया करो, तो स्वामी जी बैठा नहीं जाता। 10 मिनट भी मेरे को बैठा नहीं जाता, कोई और उपाय बता दो। लोग अपने भगवान को घरों में कहाँ रखते हैं पता है? सीढ़ी के नीचे या फ्रिज के ऊपर। अगर घर में इतनी ही जगह हो तो भी जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो दो। अगर कम जगह है तो भी खूबसूरत कोना उनके लिए निकाला जा सकता है। लेकिन जब आप फ्रिज के ऊपर टांग देते हो तो जरा ये पता चलता है कि हमारा ईश्वर को हम समझते क्या है। राम ही लोक खिलौना जानियो, बाबा नानक बोलते हैं भगवान को लोग खिलौना समझते हैं, तो फिर वो भी आपको खिलौना ही मानेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारे जीवन के सबसे कीमती आराध्य हैं,
अगर उनका विग्रह रूप हमारे पास है तो खूबसूरत होना चाहिए, है ना। विषयांतर हो जाएगा, लेकिन बोलता हूँ किसी वर्ग विशेष को लेके बोल रहा हूँ। हमारे मारवाड़ी समाज को जो देखा आप लोगों ने, मारवाड़ी समाज हिंदुस्तान का सबसे धनी समाज है कि नहीं? मारवाड़ी जहां भी है धनी है, पूरे हिंदुस्तान में संख्या में बहुत अल्प है, लेकिन हर मारवाड़ी प्रायः धनी है। हमने इसकी मीमांसा करी, एक बार लोगों से पूछा कि यही वर्ग विशेष क्यों धनी हो जाता है, तो एक उत्तर भगवान ने दिया। हर मारवाड़ी के घर में एक मंदिर होता है, और वो मंदिर इतना खूबसूरत होता है कि उसके घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो मंदिर होता है। और अगर एसी लगना होगा, एक एसी खरीदने की सामर्थ्य है तो पहले ठाकुर के कमरे में लगता है, बाद में बेडरूम में लगता है। हर मारवाड़ी के घर भगवान का विग्रह स्वर्णाभूषण से अलंकृत रहता है और दिव्य वस्त्रों से सजा रहता है। ये उत्तर भगवान ने दिया कि उन्होंने क्या किया कि भगवान को प्रधान माना। मारवाड़ी बेसिकली कंजूस होता है, लेकिन धर्म के मामले में बहुत उदार होता है। वो समष्टि के कामों में योगदान करने में सबसे, धर्म के कार्यों में योगदान करने के लिए सबसे आगे आता है, और मंदिर को बेहद खूबसूरत बनाता है। तो प्रत्युत्तर में भगवान भी उसको ऐश्वर्य और वैभव से संपन्न करते हैं। ये नियम है। ये उत्तर मुझे हृदय से ही आया और संतुष्ट किया इस उत्तर ने। और प्रहलाद जी के एक श्लोक ने इस पे मोहर लगा दी। प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में कहा है कि दर्पण हमारे सामने हो और हम अपने मस्तक पर टीका लगाना चाहते हैं। दर्पण वाले प्रतिबिंब पर अगर आप टीका लगाना चाहते हो तो टीका कहाँ लगाओगे? अपने मस्तक पर। दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उस पर टीका लग जाएगा अगर हम अपने मस्तक पर टीका लगाते हैं। हम सब क्या हैं? प्रभु की छाया हैं, और हम जैसा टीका प्रभु को लगाएंगे वैसा टीका किसको मिलने वाला है? छाया को मिलने वाला है। क्योंकि भगवान तो आप्त काम है, उन्हें हमारा टीका चंदन थोड़ी चाहिए। जो हम उनको अर्पित करते हैं वही हमको प्राप्त होता है। प्रतिबिंबस्य यथा मुखश्री, ये भागवत जी में श्लोक है। तो मुझे बड़ा संतोषजनक उत्तर लगा कि नहीं, एक वर्ग विशेष अगर कहीं भी जाके धनी हो जाता है तो उसके पीछे कारण है। और अगर हम भगवान को सीढ़ी के नीचे बिठाते हो, फ्रिज के ऊपर बिठाते हो, तो थोड़ा सावधान हो जाना। लोग दुकान में जाते हैं और कहते हैं पूजा वाली सुपारी दे दो। शायद आप भी जाते हो, अगर जाते हो तो आप ऐसी गलती मत करना। मत चढ़ाओ सुपारी, और चढ़ाओ तो सबसे सुंदर सुपारी चढ़ाओ। दुकानदार भी पूछता है खाने के लिए चाहिए कि पूजा के लिए चाहिए। कमाल है यार। माने बिल्कुल ट्रेंड है, खाने के लिए चाहिए तो अच्छा ले जाओ और पूजा के लिए चाहिए तो कुछ और ले जाओ। शास्त्र नहीं पढ़ पाते, सिद्धांत नहीं समझ पाते। मैं आपसे वादा करता हूं, आप भगवान को बेहतर बेहतर चीज देना शुरू करो और धैर्य रखो, वो चीजें आपको लौट के मिलने लगेंगी। आप लोगों को सम्मान देना शुरू करो, आपको सम्मान मिलने लगेगा। आप लोगों को प्रेम करना शुरू करो, आपको प्रेम मिलने लगेगा। ये नियम है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। अस्तु, विषय ये है कि अभ्यास भी थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। माला लेके बैठना मुश्किल होता है, आंख बंद करके बैठना मुश्किल होता है। तब भगवान क्या करे? तो अभ्यासे अपि असमर्थोसी यदि मत कर्म परमो भव। तुम एक काम करो यार, जो काम करते हो ना उसमें मुझे याद कर लिया करो। इतना तो कर सकते हो ना।
तुम इतना ही कर लो। जो काम करने जाते हो एक बार बोल दो ओम नारायण, बस हे प्रभु आपके लिए जा रहा हूं, ठीक इतना ही बोल दो। अच्छा दिन भर ना बोल सको तो सुबेरे उठ के एक बार बोल दो। उठो और एक बार बोल दो, देखो आज का दिन शुरू। अब जो भी छोटी बड़ी जटिल मटिल सेवाएं आपने दी हुई हैं, अब मैं उसको करने जा रहा हूं, और अच्छा बुरा जो होगा तुम ही संभालना, और अब हमको आज्ञा दो, आज मैं अपने दिन का काम शुरू करता हूं। इतना तो कर लो, यहां से शुरुआत हो जाएगी। भगवान की आप करुणा देखो, पहला श्लोक बोलने के बाद मना नहीं किया कि अगर ये नहीं कर सकते तो यू हैव नो चांस, ऐसा नहीं है, उतरते चले जा रहे हैं। मदर्थम अपि कर्माणि, तो बोले ये तो बड़ी छोटी साधना होगी, बोले नहीं, कुर्वन्न सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम अगर इतना भी करने लगोगे ना तो तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होने लगेगा, तुम जिज्ञासु बनने लगोगे, तुम मुझसे प्रेम करने की योग्यता का अर्जन करने लगोगे। चिंता मत करो, सिर्फ इतना ही बोल दिया करो। बैजू नाम का भक्त 5 डंडे मार मार के शिव जी को खुश कर लिया था। ये सब कपोल कल्पनाएं न समझना, ये हमारे जीवन की बहुत सुंदर दृष्टांत हैं। वो 5 डंडे मारने जाता रहा, और जब बाढ़ के दिन में भी उसने जान को खतरे में डाल के गया और डंडे मारे, तभी भोजन करूंगा, तो भगवान वहां पर प्रसन्न हो गए, उसकी निष्ठा से प्रसन्न हो गए। तो मदर्थम अपि कर्माणि, सारे दिन मान लो याद न भी रहता हो तो जब जब याद आ जाए तो आंख बंद करे, ईश्वर का आवाहन करे, और हे प्रभु ये काम देखो मैंने किया है आपके लिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। यही श्लोक बोल दो अर्थ सहित, काम खत्म। वैसे गीता जी में तो भगवान थोड़ा ज़्यादा मांगे एक जगह, यत् करोषि यद् अस्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो करते हो, जो भोगते हो, जो यज्ञ दान और तप करते हो, सब मुझे दे दो। अस्तु। तो मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्न सिद्धिम अवाप्स्यसि, थोड़ा इतना तो किया ही जा सकता है। अब हमको तो लगा शायद यहाँ आके बात रुक जाएगी, अब इससे सस्ता सरल साधन क्या बताएंगे भगवान, पर और बताते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा उलट के बताते हैं। अथैतद्यप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, तब क्या करें भाई, सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अब यही नहीं समझ में आया कि ये सबसे सरल है कि टिपिकल है। सारे साधन सरल सरल करके बताए और बोले अथ एतद अपि अशक्तोऽसि कर्तुम। अरे यार तुम इतना भी नहीं कर सकते, मद योगम आश्रितः सन्न कर्तुम अशक्तोऽसि यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, सारे कर्मों के फलों का त्याग कर दो। अब यही नहीं मुझे अभी तक समझ में आया कि ये सबसे सरल साधन है कि सबसे कठिन साधन है। अगर कहीं भगवान ने यहाँ लिख दिया होता कि बच्चा तुम कर्मों का त्याग कर दो, फल हम देते रहेंगे तुमको, कितना बढ़िया हो जाता है ना। कोई ऐसी मांग करे भगवान, देखो कर्मों का मैं त्याग कर रहा हूं, फल सब देते रहना। भगवान ने कहा ना, ये नहीं हो सकता। सर्व कर्म फल त्यागम, भैया तुम फल को त्याग करने की कोशिश करो। और बड़े धीरे से बोलते हैं यतात्मवान, अरे तुम तो बड़े जितेंद्रिय संयमी हो, इसको कर सकते हो, इस कर्म के फल का त्याग करो।
वैसे मनुष्य की बेसिकली जो इच्छा होती, जानते हो क्या होती है? करना कुछ न पड़े और मिल। इसलिए साधन कठिन हो जाता है। बड़ी स्वाभाविक सी एक मांग रहती है मनुष्य के जीवन में, करना कुछ न पड़े और मिल सब कुछ जाए। और आपको बताऊं, ये हो सकता है, लेकिन आपको वेदांत पढ़ना पड़ेगा। वेदांत में आत्मा निष्क्रिय है, निरंजन है, अभोक्ता है और सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो करके मिलती नहीं। ठीक है ना? साफ साफ श्रुति कहती है वो कर्म से मिलती नहीं है। कर्मचितान लोकान ब्राह्मणान निर्वेदम माया नास्ति कृतेन परीक्ष लोकान, ऐसी श्रुतियां हैं। न मेधया न प्रवचनेन न बहुना श्रुतेन। बोले कुछ करने से नहीं मिलती। बोले हम भी तो यही चाहते हैं, कुछ ना करना पड़े और मिल सब कुछ जाए। जिस दिन आप कुछ नहीं करने में सच में स्थित हो जाओगे, उस दिन आपको सच में सब कुछ मिल जाएगा। वो बड़ा विज्ञान है। पर असली बात यह है कि हम बिना किए रह पाते हैं क्या? सबसे कठिन काम है कुछ न करना। जेल में जो सबसे भयानक सजा मानी जाती है वो पता है क्या है? एकांतवास। उस आदमी को एक कमरे में डाल दिया जाता है और उससे कोई मिलता नहीं है। भोजन भी उसको अंधेरे में दे दिया जाता है कि आदमी का चेहरा न दिखे, वो 10 ही दिन में पगलाने लगता है। कुछ ना कर पाना ये बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत धीरे धीरे आता है कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मेरे से करवाया जा रहा है। ऐसे जब हमारा कर्ता भाव धीरे धीरे शिथिल होता है, तब एक अद्भुत घटना घटती है। अरे मैं तो निष्क्रिय निरंजन शांत अद्वैत आत्मा हूं, मैं तो कुछ करते हुए भी मैं कुछ करता नहीं। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु। ये है हमारी गीता जी के वचन। कौन है बुद्धिमान? भगवान किसको बुद्धिमान कह रहे हैं? बोले जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन कर लेता है। माने हम करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। अस्तु, यहाँ जो भगवान ने साधन बताए हैं कि अच्छा से अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो सर्व कर्म फल त्यागम, इतना तो कर दो। और ये आसान है, बहुत आसान है करना। जीवन में हम लोग इसको करते भी हैं जाने अनजाने में। जब आप कर्तव्य कर्म का पालन करते हो तो फल का त्याग करते हो कि नहीं? जब कर्तव्य कर्मों का पालन होता है ना, तो बहुत बड़े अंश में कर्म के फल का त्याग हो जाता है। ये ध्यान देना। जब आप अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान का भजन करते हो तो कर्म के फल का त्याग हो जाता है। जीवन में ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो केवल हम करने के लिए कर जाते हैं और उससे हमें कुछ चाहिए नहीं होता है। इस सूत्र को पकड़ के बस इतना ध्यान दिया जाए कि फल का त्याग कैसे हो सकता है। फल का त्याग एक विधि से हो सकता है कि जो फल हमको प्राप्त हो रहा है वो प्रभु का प्रसाद बन के हो रहा है। ये त्याग की एक विधि है। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है, भोक्ता जीव कर्म के फल का त्याग नहीं कर सकता। यह संभव है। मुझे जगत को भोगना है, मुझे संसार को भोगना है, मुझे संबंधों को भोगना है, मुझे अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करनी है, मुझे जीवन में कुछ पाना है, और फिर हम कर्म के फल का त्याग कर दें, ये संभव नहीं है। भोक्ता जीव के लिए संभव नहीं है कि कर्म के फल का त्याग हो। तो भगवान के इस वचन को धारण कैसे करें? बोले देखो प्रभु, कर्म तो हम करते हैं, जो फल मिलेगा वो आपका प्रसाद होके हमको मिलेगा। अगर फल भगवान का प्रसाद बन जाए तो उसमें भोक्ता बुद्धि कम हो जाती है और दिव्यता बढ़ जाती है। ऐसा करके देखा जाए, थोड़ा अनुभव भी किया जाए और इसको जीवन में इसका अभ्यास भी किया जाए,
कि जब भी जीवन में कोई उपलब्धि होवे तो ये कह दिया जाए आज बड़ा अच्छा प्रसाद मिला है। अच्छा ध्यान रखना, जब कभी कड़वा प्रसाद भी मिले तो भी प्रसन्न हो के अगर बोल पाए आज क्या बढ़िया प्रसाद आया है, करेले जैसा, है ना। एक संत थे, बड़ा सुंदर बोलते थे, बोलते भैया मिर्च आप खाते हो ना भोजन में, तो मिर्च तो कड़वी होती है ना, तो कड़वी मिर्च भी आप कितने स्वाद से खाते हो, तो वह मिर्च जो इतनी कड़वी है लेकिन वो भोजन का एक अंग बन के स्वादिष्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो कभी मिर्च का स्वाद और कभी मिष्ठान्न का स्वाद, दोनों स्वाद हैं। तो जीवन में जो भी उपलब्धि या अनुपलब्धि हो उसको एक बार मुस्कुरा के प्रभु से जोड़ दो। अच्छा भाई आज यही प्रसाद ठीक है, आप यही चाहते हो, इस तरह से फल के प्रति जो विशिष्ट आग्रह है वो टूटेगा। हमको अमुक फल ही चाहिए, हमको फर्स्ट डिवीजन ही चाहिए, हमको यही प्रसाद चाहिए, ठीक है। ये आग्रह जो है ना, फल विशेष का आग्रह जब जीवन से टूटता है तो बड़ा एक रूपांतरण होता है कि हमारा मन प्रभु की ओर चला जाता है और फल की ओर फिर ज्यादा खींचता नहीं है। तो विशेष फल मिले ऐसा आग्रह छोड़ करके कर्म करना चाहिए। ये सबसे सरल साधन भगवान ने बताया है। तो इन 4 श्लोकों में भगवान ने वो साधन बताए जिससे कि हम अपने मन को, हम अपनी बुद्धि को उस परमेश्वर के साथ जोड़ पाने में समर्थ हो जाते हैं। जो अभ्यास हमको इसमें अच्छा लगे, और एक नहीं सारे, जिस समय जो अभ्यास किया जा सके उसको उस समय कर लेना चाहिए। कोई एक साधन नहीं चुनना है। हमारी बदलती हुई मनस्थिति, परिस्थिति हमारे अधिकारी अनधिकारी बनाती रहती है। कभी कभी देखो हमारा मन कितना निर्मल हो जाता है कि भगवान का नाम सुनते ही और सत्संग सुनते ही द्रवित हो जाता है। होता है कि नहीं? मन तो वही है। कभी कभी कीर्तन होता है तो इतना आह्लाद आता है मानो परमेश्वर हमारे सामने हो, और कभी कभी वही कीर्तन होता रहे और वो वज्र हृदय वो बिल्कुल भी उकता जाता है और फिर कहता है शोर शराबा बंद करो, थोड़ी देर शांति रखो। आदमी तो वही है, उसकी मनस्थिति बदल गई। तो जिस समय मनस्थिति सात्विक हो, भगवान के सूक्ष्मतम दिव्यतम स्वरूपों को स्मरण कर ले, ध्यान कर ले। जिस समय राजसिक हो सेवा कर ले, जिस समय तामसिक हो उसमें अंगड़ाई लेते हुए भी हरिनाम बोल ले। इस तरह से ये निकेन प्रकारेण अपना संबंध भगवान से जब बना रहता है तब निवसिष्यसि मयि। और फिर इतना हो गया तो तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। इस संसार सागर से अगर भाई जिसको उठने की इच्छा हो वो भगवान की इन बातों को माने। आज नहीं मानोगे कल मानोगे, कल नहीं मानोगे 10 जन्म बाद मानोगे, मानना तो पड़ेगा। ये भगवान का संयोग है और कृपा है कि जब वो जीव का उद्धार कराना चाहते तो उसकी रुचि संतों में और सत्संग में जोड़ देते। यहाँ से शुरुआत है। जिस दिन आपको थोड़ा अच्छा लगने लगे, संत का दर्शन, शास्त्र का दर्शन, पाठ और भगवान का नाम, समझना कृपा भगवान की शुरू। फिर उसमें आलस प्रमाद नहीं करना है, हमको बढ़ाते रहना है। नारायण, कल हम लोग भक्त के लक्षण पढ़ेंगे और आखिरी दिवस से भगवान का स्मरण करेंगे। हरे राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे
सदा अम्बा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा अम्बा जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिने नाशिने तमर जनी अम्बा नाशिने तमर जनी दैवीय सद्गुण दायिन दैवी सद्गुण दायिन हरि रस का सजनी अम्बा जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरे मुख की वाणी अम्बा हरे मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी अम्बा जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजय अम्बा मातु कृपा कीजय हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए अम्बा जय भगवत गीते जय भगवत गीते अम्बा जय भगवत गीते हरि कमल विहारिण हरि कमल विहारिण सुंदर सुप्रीते अम्बा जय भगवत गीते अम्बा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोलिए हरि नाम संकीर्तन की जय।